नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं स्पिरिट न्यूज़ के साथ और मैं हूं वंदना मलकाई नायर। अक्सर हम आपको जम्मू के टैलेंट के साथ मिलवाते हैं, लेकिन हम आज आपको एक ऐसे टैलेंट के साथ मिलवा रहे हैं जो सिर्फ ना सीमित जम्मू तक है, बल्कि विदेशों में भी इन्होंने अपना नाम कमाया है। और वो एक जम्मू की बेटी हैं, जी हाँ, और उनका नाम है सुनंदा खजूरिया, जो एक पेंटर हैं पेशे से और अभी PhD कर रहे हैं। चलिए इनसे इनके पूरी लाइफ का सफ़र किस तरह से है, क्या कुछ जर्नी है, इनसे बातचीत करते हैं। किस तरह की पेंटिंग बनाती हैं, क्या कुछ पेंटिंग्स कहती हैं, बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। जी सुनंदा जी, क्या कहेंगे आप, जिस तरह से आप जम्मू की बेटी हैं। अभी आपने कुछ देर पहले कहा कि हम अपने घर पर भी डोगरी बोलते हैं, यानी इतने विदेशों में आप जाते हैं लेकिन फिर भी अपनी माँ बोली को नहीं भूले हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ से पता चलता है कि आप एक जम्मू की बेटी हैं। तो जम्मू की बेटी होने के नाते आपने अपने जम्मू का नाम रोशन किया है पेंटिंग में। किस तरह की पेंटिंग बनाती हैं, कहाँ कहाँ जाकर आपने कार्य को किया और किस तरह से आपको महसूस हुआ? पहले तो मैं बताऊंगी, मेरा जो जन्म है वो पैंथल में हुआ है। पैंथल जो है वो गट्रा के पास एक जगह है, यहाँ से ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर की दूरी पे होगा। तो मेरे फादर वहाँ सरपंच थे, तो मेरी अपब्रिंगिंग जो हुई है वो वहाँ पे हुई है। हम लोग काफ़ी बड़ी फैमिली में एक साथ रहते थे, जहाँ चाचा चाची सब लोग। तो मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ वहाँ रहती थी। मैं जब हम लोग मैं शायद 10 साल के आसपास के होंगे, तो हम लोग मूव कर गए थे जम्मू में, क्योंकि वहाँ स्कूलिंग का भी प्रॉब्लम था, हमें उधमपुर जाना पड़ता था वहाँ पे। फिर हम लोग वहाँ से यहाँ जम्मू में आए। फिर बाद में मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट से अपना जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट किया यहाँ पे। जी। बाद में मैं मास्टर्स के लिए दिल्ली चली गई, तो वहाँ मैंने मास्टर कंप्लीट किया। तो मास्टर करते करते ही मैंने कुछ जो इंटरनेशनल रेजिडेंसीज अवार्ड्स के लिए अप्लाई किया। तो जहाँ मुझे बंधन आर्ट रेजिडेंसी है वो अवार्ड मिला। तो मेरा एक वो पहला चांस था, जो एक कहते हैं कि लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। तो मुझे मौका मिला बाहर के आर्ट को देखने का, एक्सप्लोर करने का। तो फिर मैं वहाँ ऑस्ट्रेलिया में गई। वहाँ पे बेसिकली रेजिडेंसीज़ का जो मेन पर्पस होता है, वहाँ आप दूसरे आर्टिस्ट से इंटरेक्ट करते हैं, वहाँ के कल्चर के बारे में जानते हैं और अपने काम को एक प्लेटफॉर्म मिलता है जैसे एक्सपोज आपने करने कहा कि हम वहाँ पर जाकर कल्चर को देखते हैं, क्या आपने अपने कल्चर को वहाँ पर दिखाया, और अगर दिखाया तो क्या कुछ दिखाया? जी हाँ, बेसिकली जो मेरा काम है वो मेरी पर्सनल मेमोरीज़, जो चाइल्डहुड मेमोरीज़ हैं उनके ऊपर है, और जो मैं ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस है वो है, और फीमेल साइकोलॉजी के ऊपर है। तो इन चीज़ों को लेके मैं काम करती हूँ। जो एलिमेंट हैं, जैसे मेरा जो सराउंडिंग जो नेचर में रहा है, जो मैं पैंथल में रही हूँ, वहाँ रिवर, माउंटेन और जो भी एक नेचुरल एनवायरनमेंट था वहाँ पे, तो वो मेरे काम में अभी तक, वहाँ से जो एक डिस्टेंस है चाइल्डहुड का जो अभी तक, वो मेरे काम में वो आता है, उसको मैं लेकर चलती हूँ अपने काम में। जी। पेंटिंग की बात की जाए तो लोग काफ़ी इसे हल्के से लेते हैं, लेकिन आपने पेंटिंग के बलबूते पर ही विदेशों में जो है सैर कर डाला और अपने वहाँ पर टैलेंट को दिखाया। कब आप में ये इंटरेस्ट क्रिएट हुआ पेंटिंग को करने की? क्या ये बचपन से था या उसके बाद हुआ? मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट थी चाइल्ड, मतलब जब मेरा बचपन काफ़ी इंट्रोवर्ट रहा है। मैं बात कम करती थी, और फिर मुझे शुरू में मैं एक डायरी लिखती थी। तो मुझे लगा जो ये एक विजुअल वर्ड्स जो हैं वो इनफ नहीं हैं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। तो मैंने विजुअल लैंग्वेज को सपोर्ट लिया और मैं फिर पेंटिंग में आई। तो मुझे ये मीडियम बहुत ही इंस्पायर किया, और मुझे लगा कि मैं इसको एज ए प्रोफेशन में लेके आऊँ। तो वहाँ से मेरी जो है एक जर्नी शुरू हुई विजुअल लैंग्वेज की। तो मुझे मैं जो सोचती हूँ, जैसे प्रिसाइज करती हूँ, क्या थिंकिंग प्रोसेस है, उसको मैंने एक आर्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया। हमारे दर्शक जो है आपकी पेंटिंग को ज़रूर देखना चाहेंगे। तो देखा आपने, जो इनकी पेंटिंग थी वो हर एक पेंटिंग अलग थी और हर पेंटिंग कुछ कहती थी। चलिए इनसे बातचीत करते हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या ये पेंटिंग्स जो हैं जब आपने बनाई, कुछ एज्यूम करके बनाई, कुछ इमेजिनेशन करके बनाई। मैम, जब आपने ये पेंटिंग बनाई,
क्या आप उस वक्त कुछ सोचते हैं या कुछ पहले से ही आपने सोचा होता है कि ये इस तरह की पेंटिंग बनानी है? नहीं, मेरा काम जो है वो एक सीरीज़ को लेके चल रहा है, बट जो मेरी एक नॉस्टैल्जिक मेमोरीज़ हैं यहाँ, तो मैं उनको डिपिक्ट करती हूँ अपने काम में। फॉर एग्जांपल कि जैसे मैंने पहले भी बोला, जो मेरी बर्थ प्लेस है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है मेरे माइंड में, क्योंकि मैं लास्ट 17 ईयर्स से घर पे नहीं हूँ, मैं बाहर रह रही हूँ। तो मेरे को एक होम सिकनेस होती है, तो मेरे को जो घर की चीज़ें हैं जिनके साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, वो सब चीज़ें या मेरे को मेमोराइज़ करती हूँ जब मैं काम करती हूँ वो, और जो सराउंडिंग में उस टाइम हो रहा है और जिसके ऊपर मैं रिसर्च कर रही हूँ, उन सब का एक कॉम्बिनेशन है। वो एक फॉर्म में आप पेंटिंग फॉर्म में देख सकते हैं। मैं बहुत थैंकफुल हूँ, मैं जिस फैमिली में पली बढ़ी। मेरी फैमिली आई मीन जो पहले थे पुराने लोग, वो थोड़े ऑर्थोडॉक्स भी थे, बट मेरे फादर की सोच बहुत मतलब विज़न काफ़ी स्ट्रांग था, बिल्कुल जिसकी मैम, वजह यही से। बात पर हम आना चाहते थे। और जिस तरह से आप एक लड़की हैं और आपने कहा पिछले 17 साल से आप घर से बाहर हैं, घर वालों का किस तरह से सपोर्ट रहा? क्योंकि आप विदेशों में गई हैं, एक लड़की हैं, तो आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में लड़कियों को लोग काफ़ी प्रोटेक्टिव तरीके से रखते हैं, लेकिन आप बाहर भी गए, घर वालों का किस तरह से सहयोग रहा? क्या कुछ इनकी तरफ से सपोर्ट रहा? सबसे पहले तो मेरे फादर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरी लाइफ में, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी भी रोका नहीं। उन्होंने मुझे हमेशा एक बेटे की इम्पोर्टेंस दी कि तुम सब कुछ कर सकते हो। मुझे अभी भी याद है, क्योंकि मैं एक पहली लड़की थी जो कोएड में जिसका एडमिशन हुआ, जिसके काफ़ी आई मीन जो रिलेटिव्स थे, आर्ग्यूमेंट्स हुए, बट मेरे फादर ने मुझे उस वक्त बोला कि लड़के भी हमारे जैसे ही होते हैं, और आप जो है आप अपना काम करिए, उस पे ध्यान दीजिए। तो मुझे कभी भी कोई बैरियर नहीं रहा मेरी लाइफ में। मेरी फैमिली की तरफ से, मेरे पेरेंट्स ने, मेरे सिस्टर्स ने, मुझे सब ने सपोर्ट किया। जो मेरे टीचर्स रहे वो बहुत अच्छे रहे, उनकी काफ़ी गाइडेंस मुझे मिली टाइम टू टाइम। मेरे फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा रहा, काफ़ी अच्छा और हेल्दी एटमॉस्फेयर से मैं गई हूँ, जो कि मैं डोगरा कल्चर जो जिसमें मैं रही यहाँ उस वक्त, जिस वक्त मैं बाहर गई तब बहुत कम बच्चों को बाहर, स्पेशली लड़कियों को, मैं एक टिपिकल डोगरा फैमिली से हूँ, तो बहुत कम मौका मिलता है। बट मेरे पेरेंट्स ने जो योगदान दिया है, और हर फाइनेंशियली कहो, मॉरली कहो, हर टाइप की मैम मुझे आप यहाँ पर सपोर्ट डोगरी की। में भी बोलकर बता सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कई डोगरा पेरेंट्स जो हैं इसे देख रहे हों, उनको भी कहीं ना कहीं आपसे प्रेरणा मिले कि हाँ, हमें अपनी बेटियों के साथ इस तरह से करना चाहिए। तो क्या कहेंगे आप? तुस लोग कुड़ियां कोई घट्ट नहीं होंदियां, उन्हें पढ़ने दा प्रोत्साहित करो, और ओह् सब कुछ करी सकदियां न अपनी लाइफ च। मेन होंदा कि तुसें अपनी आइडेंटिटी बनाना, ओह् सिर्फ अपनी नहीं होंदी ऐ, पेरेंट्स दी होंदी ऐ, थुआढ़े ग्रां दी होंदी ऐ, थुआढ़े शहर दी होंदी, थुआढ़ी कंट्री दी होंदी। हून जियां मैं बाहर रौह्नी आं, चाइना च रौह्नी आं, उद्धर मैं सिर्फ इक मतलब पैंथल गी रिप्रजेंट नहीं करनी आं, पूरी कंट्री, पूरे नेशन गी, इंडिया गी रिप्रजेंट करनी आं जिद्धर भी जन्नी आं। जियां मेरा डेनमार्क शो होया हा, जां मैं इटली गई ही, और भी जेह्ड़ी कंट्री, कोरिया, साउथ कोरिया गई ही। तो एह् सब अस अपने कल्चर गी बाहर लेइयै जन्ने, ओह्दे बिच केह् होंदा, इक ट्रांसफॉर्मेशन होंदा, अस अपना कल्चर दूए दसदे, और उं'दे कल्चर गी अस बापस लेइयै आने। जियां कि मैं चाइना ऑलमोस्ट 10 साल होई गे न मिगी उद्धर, 2010 च गेई ही मैं उद्धर। फर्स्ट टाइम मिगी रेजिडेंसी अवार्ड मिलेआ हा उद्धर, ते मैं उद्धर चाइना दा कल्चर जेह्ड़ा पैह्ली बार दिक्खेआ कि, और मैं बहुत ज़्यादा फैसिनेटिड होई। चाइना फर्स्ट टाइम नहीं हा जेह्ड़ा मेरा हिंदुस्तान दा बाहर जाने गी। एह् मैं ओह्दे कोलू पैह्लें भी काफ़ी ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज च जाई चुकी दी ही, बट ओह् मिगी कुछ टच कीता अपने, ओह् जेह्ड़ा इक एसेंस हा, ओह् इक फ्रेगनेंस ही, जेह्ड़ी मैं बीजिंग रेही उद्धर, ओह् मिगी काफ़ी ज़्यादा फ्रेगनेंस जेह्ड़ी मेरे पैंथल ग्रां दी आंदी ही उत्थै। क्योंकि जो मैं एटमॉस्फेयर जेह्ड़ा उद्धर दिक्खेआ, सिटी ते काफ़ी बड्डी है, उसी अस कंपैरिजन नहीं करी सकदे। इक फ्रेगनेंस आंदी, मॉइस्चर होंदा जेह्ड़ा इक एयर च ना, तुसेंगी ओह् फील करांदा ओह् चीज़, ओह् मिगी उद्धर आंदी। ते फिर मैं उ'नें चीज़ें गी पुरानी बापस आइयै, इक टाइम जो इक डिस्टेंस हा ओह् कवर करदा हा, ते मैं उन सब चीज़ें गी लेइयै फिर अग्गें बधी उद्धर। ते मैं अपने कल्चर दे बारे भी उद्धर जियां प्रेजेंटेशन देना, मिनीएचर दे, बसोली दे बारे अपना उद्धर दस्सेआ। लोकें गी पैह्लें उद्धर पता नहीं हा कि साढ़ा जेह्ड़ा मिनीएचर आर्ट केह् ऐ। इंडियन आर्ट, कंटैंपरेरी आर्ट दे बारे उ'नेंगी नॉलेज है हा, बट एह् बसोली आर्ट दे बारे। ते मैं उ'नेंगी प्रेजेंटेशन, उ'नेंगी अच्छा लग्गेआ, यूनिवर्सिटी च जाइयै मैं प्रेजेंटेशनां दित्तियां। फिर मैं सोचेआ कि नेईं, मेरी जेह्ड़ी एजुकेशन ओह् इनफ नहीं ऐ। मैं फिर उद्धर एडमिशन लैती पढ़ने आस्तै,
तो जिस टाइम मैं पढ़न लगी फिर उधर एक एग्ज़ाम होंदा है, मैं वो दिता, वो मेरा क्लियर होई या फिर मेरी स्कॉलरशिप लगी या उधर, तो फिर इ'यां मेरी जेह्ड़ी जर्नी है शुरू होई उत्थे चाइना दी। माता जी तुसें किनेहा लग्गा दा है? मैं बहुत अच्छा लगा था। आपका बेटा नहीं है, आपकी दो बेटियां हैं, बेटी ने मेरी 3 बेटी हैं मेरी। 3 बेटियां हैं। हाँ कैसा लग रहा है जिन लोगों की बेटियां होती हैं आजकल कहीं ना कहीं उसे बोझ समझते हैं, हाँ। क्या मैसेज देना मैं चाहिए? मैं बोझ नहीं समझा, मैंने नहीं समझा बोझ, मैंने इनको बेटा ही समझा। चलिए पिताजी से भी बातचीत कर लेते हैं। जी आप क्या कहेंगे? ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਗਈ ਅਸੀਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ क्योंकि जो कि लड़कियां कर सकती हैं वो लड़के नहीं करते आजकल की। आजकल तो लड़के लड़कियों को ऐसे ही समझते हैं। आजकल तो जैसे लड़कियों के साथ कभी बुरा भी हो रहा है, अच्छा भी हो रहा है, बुरा भी हो रहा है। जो अच्छे घराने के हैं वो अच्छा करते हैं, जो बुरे घराने के हैं तो वो बुरा करते हैं। तो इससे बेहतर है कि लड़कियों को अपने पैर पे स्टैंड होना चाहिए। जब लड़कियाँ स्टैंड होंगी ना हैं तब उनको किसी चीज़ का किसी पर बोझ नहीं बनना पड़ेगा। जी इसलिए बच्चों मतलब लड़कियों को अपने पैर पे स्टैंड होना चाहिए। बहुत अच्छा मैसेज, हम तो यही चाहते हैं कि लड़कियों को पैरों में स्टैंड करो। बहुत अच्छा मैसेज माता जी ने दिया है कि जितनी भी लड़कियां हैं उन्हें स्टैंड होना चाहिए ताकि वो किसी पर बोझ ना बने, ना अपने पेरेंट्स पर और ना ही जिस घर में उन्होंने जाना है। मैम आप अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताएंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, जब मैं दिल्ली में गई वो मेरी लाइफ का शायद बहुत एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। बेसिकली मेरे पापा ने ही मुझे उस टाइम एनकरेज किया था मास्टर के लिए। उन्होंने बोला था कि नहीं तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए और पढ़ना चाहिए। मुझे अभी भी याद है जब मैंने फ़ाइन आर्ट्स में एडमिशन लेना था, मेरी जो बड़ी सिस्टर थे वो इंटरेस्टेड थे इंजीनियरिंग में, तो मैंने कभी भी एम एफ हुसैन का नाम नहीं सुना था जब मैं 10th में थी। तो मेरे फादर साहब ने मुझे बोला कि नहीं, एम एफ हुसैन की पेंटिंग्स देखो आप, वो एक कलाकार हैं, कहाँ पे उनका मुकाम है। तो फिर मैंने उनके बारे में पढ़ना शुरू किया, कहीं जैसे लाइब्रेरी है वहाँ गए। उसके पहले मुझे इतना नॉलेज नहीं था आर्ट फील्ड के बारे में, तो उन्होंने बोला कि नहीं जो तुम करना चाहते हो तुम करो। तो वो मुझे जो सपोर्ट मिलता रहा फैमिली से और एनकरेजमेंट मिलता रहा। फिर मैं जब दिल्ली में गई मुझे होम सिकनेस बहुत था क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स के बहुत क्लोज थी। फिर मैं वहाँ पे जब मैंने अप्लाई किया, लकीली भगवान की दया से मुझे वो सक्सेस मिलती रही उन चीज़ों में। फिर मैंने वहाँ पे एक गैलरी में भी अप्लाई किया जो आर्ट हेरिटेज है, वहाँ उनके साथ मैं 2004 से ही जुड़ी हुई हूँ, कॉलेज टाइम से ही। तो मैं अपने जो भी रिसर्च है वहाँ एग्ज़िबिट करती हूँ। और फिर मैंने जो अवार्ड्स अप्लाई किए थे 2007 से, पहले मैं ऑस्ट्रेलिया, जैसे मैंने पहले मेंशन किया, वहाँ गई, वहाँ रेजिडेंसी की मैंने। फिर वहाँ से जो कुछ सीखा यहाँ एग्ज़िबिट किया उन सब चीज़ों को। उसके बाद मैं इटली गई रेजिडेंसी के लिए, आर्ट अवार्ड मिला था। फिर डेनमार्क में मैंने शोज़ किए, 2009 में किया, 2017 में किया, 18 में किया। अभी इस साल फिर मेरा शो होगा वहाँ पे जो कि ड्यूट शो है। तो जब मैं फिर ऐसी मेरी जो ट्रैवलिंग जर्नी थी वो अलग अलग कंट्रीज़ में चलती रही, आर्ट रेजिडेंसीज़ के थ्रू, आर्ट प्रोजेक्ट्स के थ्रू। तो फिर मैं जो है वो चाइना में गई मैं वहाँ पे। तो चाइना में मैंने जैसे कि मैंने पहले बताया, मैंने वहाँ पढ़ाई शुरू की और फिर मैं एक म्यूज़ियम के साथ जुड़ी, वहाँ मैंने जॉब भी किया म्यूज़ियम में। और मैंने रेजिडेंसी की, शोज़ किए वहाँ पे वहाँ। तो तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे अभी और सीखना चाहिए। मैंने मैंड्रीन सीखी क्योंकि मैंड्रीन बहुत ज़रूरी है चाइना में। जिस टाइम 2010 में मैं गई थी उस वक़्त लोग कम जो है इंग्लिश बोलते थे, ज़्यादा वहाँ पे मैंड्रीन बोली जाती थी। और कम्युनिकेट का एक यही, और सबसे बड़ा चीज़ क्या था कि सारी जो बुक्स हैं, लिटरेचर है, वो सब जो है वो मैंड्रीन में ही है। तो मुझे लैंग्वेज सीखी, लैंग्वेज से क्या हुआ कि मैं वहाँ के लोगों के साथ जुड़ी, उनके कल्चर को और सीखने का मौका मिला मुझे वहाँ। फिर मैंने वहाँ पे जो वर्क किया जिसमें टेल ऑफ द वाइट स्नेक, जो एक टेल स्टोरी पे बेस्ड है ये काम।
तो वो मैंने काम किया, जो कि हंजो के वेस्ट लेक के ऊपर है, एक लव स्टोरी पे बेस्ड है। कोल्ड माउंटेन है, जो कि ह्वानशांग जो एक पोइट थे, उनकी पोइट्री को मैंने पढ़ा, उनको कैसे मैंने इमेजिन किया, तो वो काम किए मैंने। तो उसके बाद मुझे, जब मैं इंडिया में मौका मिला 2016 में, उस रिसर्च को मैंने एग्जिबिट किया, बहुत सक्सेसफुल हुई और अप्रिशिएशन मिला, जिसमें कि काफ़ी लोगों ने ये भी बोला कि जो तुम्हारा काम है वो इंडिया और चाइना को एक ब्रिज बनाता है, दोनों कल्चर को जोड़ता है ये। तो उसके बाद मैंने फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे अभी जो है मेरा रिसर्च कंप्लीट नहीं हुआ है और मुझे अभी और नॉलेज गेन करना चाहिए उनके कल्चर को। तो फिर मैंने पीएचडी में एडमिशन लिया वहाँ पे। जब मैं पीएचडी कर रही थी वहाँ पे, तो कोविड की वजह से मुझे वापस आना पड़ा। फिर मुझे वहाँ यूनिवर्सिटी में इस साल वहाँ एक्सीलेंट स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला, जिसमें पहले तो मैं वहाँ गई थी तो खुद से सेल्फ फंडेड था। तो फिर यूनिवर्सिटी में मेरी परफॉर्मेंस देख मुझे स्कॉलरशिप भी मिला वहाँ। और अभी मेरी जो स्टडी है वो प्रोसेस में है। जो रिसेंटली मैंने वहाँ से आने के बाद मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, तो वो मुझे अवार्ड मिला है, विजिटिंग आर्टिस्ट अवार्ड में जो है वो मिला है। तो अब मेरी ऑनलाइन जो स्टडी है वो शुरू हो गई है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, तो नेक्स्ट ईयर वो बुलाएंगे फिर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मौजूद जम्मू की बेटी सुनंदा खजूरिया, जिन्होंने कई खिताब हासिल किए हैं, और मैंने आपको पहले भी बताया, ना सिर्फ जम्मू में बल्कि विदेशों में भी इन्होंने नाम कमाया है। और ये इनके पेरेंट्स ने भी काफ़ी अच्छा मैसेज दिया है कि जो लोग अपनी बेटियों को बोझ समझते हैं वो ऐसा ना समझे, क्योंकि जो काम बेटियां करती हैं हो सकता है वो आपके बेटे ना करें। इसलिए बेटियों को यहाँ पर एक मैसेज जाता है कि बेटियों को आप बोझ ना समझें। आप ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहें स्प्रिट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे वंदना मलकाई नायर को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।